हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करते हैं HDFC AMC या फिर HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। इस शेयर के दोस्तों आज के दिन में रिजल्ट्स आने वाले हैं, Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं और लोगों की निगाहें इस कंपनी के ऊपर बनी हुई हैं। दोस्तों कंपनी के ऊपर निगाहें इसलिए भी बनी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये दौर चल रहा है ये पूरी तरीके से गिरावट का दौर चल रहा है। सारे शेयरों में कॉन्टीन्यूअस गिरावट देखने को मिल रही है और इस शेयर के अंदर में भी बीते 15 दिसंबर से देखेंगे तो लगातार आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि क्या इस गिरावट के बीच में जो इसका रिजल्ट आने वाला है क्या ये हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें मालूम पड़ेगी एक इंपॉर्टेंट डेटा से। यहाँ पर HDFC AMC के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा को चल रहे हैं डिस्कस करने के लिए और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं। 13 जनवरी के दिन बीते दिनों जहां पर सारे शेयरों के अंदर में बड़ी गिरावट देखी गई, वहीं पर इन शेयर के अंदर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और उसके बाद में जब सारे शेयरों में नेगेटिविटी को देखते हुए यहां पर भी नेगेटिविटी आई थोड़ी सी और ये जाकर के 0.32% पे नेगेटिविटी में क्लोज हुआ। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसकी पावर को दर्शा रहा है, इसके अंदर में एक पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपने उस डेटा की जिसके तहत हमें यह मालूम पड़ेगा Q3 के अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर Q3 के डेटा को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो रहा है इनका ईयरली डेटा और फाइनेंशियल देखने के लिए। तो सबसे पहले इनके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। इनका जो रेवेन्यू था 2023 का 2167 करोड़ रुपए था, वही रेवेन्यू इनका 2024 में जा करके दोस्तों 2584 करोड़ हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पर तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इनके रेवेन्यू के अंदर में। वहीं पर बात करें इनके प्रॉफिट की तो 1423 करोड़ इनका प्रॉफिट 2023 में था, जो कि बढ़ करके 1943 करोड़ का यहाँ पर हो गया। तो आप देखोगे कि इनके अंदर में साल दर साल में इनके अंदर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। अगर बात करें इनकी सेल्स की तो सेल्स के अंदर में साल दर साल में 37.96% की तेज़ी देखी गई और इनके क्वार्टरली की बात करें तो यहाँ पर 14.44% की तेज़ी देखी गई। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा बढ़ा हुआ है और क्वार्टरली वाइज भी बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट इनका क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा डाउन हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वार्टरली वाइज भी क्या डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली डेटा देखोगे तो सितंबर 2024 में जो डेटा था क्वार्टर का, जो Q2 का, इसके अंदर में जो इनका प्रॉफिट था ये आप देख सकते हो 577 करोड़ का था, 577 करोड़। उसके पिछले क्वार्टर में 604 करोड़ था। तो यहाँ पर क्वार्टरली वाइज इसके अंदर में गिरावट आई थी। और अगर साल दर साल देखोगे 437 जो पिछले साल में था सितंबर 2023 में, उसके कंपेयर में देखोगे तो यहाँ पर 577 करोड़। तो यहाँ पर ईयरली वाइज ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टरली वाइज यहाँ पर देखोगे तो आपको ये गिरावट आई हुई है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। अच्छा, रेवेन्यू की बात करोगे तो सितंबर 2024 वाले क्वार्टर में 887 करोड़ था, उसके पिछले क्वार्टर में 775 करोड़ था और पिछले ईयर में 643 करोड़ था। तो आप देखोगे रेवेन्यू तो कंटिन्यू बढ़े हुए हैं, बस इनका प्रॉफिट जो है वो गायब होते हुए दिखाई दे रहा है। और दोस्तों हमारा डेटा जो बनता है वो प्रॉफिट से ही बनता है। हमारे शेयर में जो मूवमेंट आती है वो प्रॉफिट से आती है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट करेगी तो ही हमारा शेयर प्रॉफिट करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इनके शेयर होल्डिंग्स का डेटा हम देखने की कोशिश करें तो आप देखोगे जो इनके प्रमोटर्स हैं जो उसी कंपनी में काम करते हैं, उनका आंकड़ा जो है 52% का है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा आंकड़ा है, 52% का बढ़िया आंकड़ा है। लेकिन साल दर साल में 0.07% की कमी आई है, क्वार्टरली वाइज भी कमी आई है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि जो यहाँ पर जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हीं को पूरा मालूम होता है कंपनी के बारे में कि कंपनी में क्या अप्स डाउन्स हैं, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो अंदर की बात उन्हीं को पता होती है। तो यहाँ पर वो निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ निगेटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। FIS की बात करें तो साल दर साल में 3.33% बढ़े हुए हैं, लेकिन क्वार्टरली वाइज घटे हुए हैं। अच्छा, जो DIs हैं उनके जस्ट अपोजिट हैं, 2% साल दर साल में घटे हुए हैं और क्वार्टरली वाइज बढ़े हुए हैं। और रिटेल की बात करें तो रिटेल तो 0.1% पिछले क्वार्टर से बढ़े हैं, साल दर साल में घटे हुए हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो साल के अंदर में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन क्वार्टरली वाइज इसके अंदर में ग्रोथ आई है। तो मिला जुला सा इसके अंदर में चीज़ें देखने को मिल रही है। अब क्वार्टरली जो रिजल्ट है वही चीज़ डिपेंड करेगी, यहाँ पर डिसाइड करेगी कि मार्केट में यहाँ पर इसके अंदर मूवमेंट कैसे रहने वाली है। चल तो जिस तरीके से दोस्तों उसके सितंबर क्वार्टर में उसके पिछले क्वार्टर जून 2024 के कंपैरिजन में इसके प्रॉफिट के अंदर में कमी आई, ठीक है, 604 करोड़ से 577 करोड़ आया। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉफिट आएगा वो 577 करोड़ से अगर बढ़ेगा भी 604 करोड़ को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो संभावना यही देखने को मिल रही है, या तो 577 से थोड़ा बहुत बढ़ करके थोड़ा सा पॉजिटिव देगा, या फिर फ्लैट टाइप का यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर ग्रोथ रहा रिजल्ट के अंदर में तो मूवमेंट आपको अच्छी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर ग्रोथ नहीं रहा
तो ये समझ लीजिए कि शेयर के अंदर में ऑलरेडी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है सारे शेयरों में, और इसी में अगर क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी नेगेटिव आ गया तो ये समझ लीजिए कि फिर आपको और नेगेटिव हो जाएगा। दोस्तों SDFC AMC के चार्ट के अंदर में आ गए हैं। चार्ट में सारे लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अभी आप देखोगे जो इसका सबसे बड़ा जो लेवल देखने को मिल रहा है, पहली बात तो हमने वीकली टाइम फ्रेम चालू किया हुआ है, सिर्फ इसलिए चालू किया हुआ है ताकि जो डेटा है वो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ सके, देखने को मिल सके, ठीक है। अभी देखोगे ना, जो इसने जो स्विंग लगाया था, जो इस पर शेयर ने 3400 के करीब जो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, आप देख सकते हो ये जो लेवल है 3400 का, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है शेयर ने, और यहाँ पर भी शेयर ने रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस है, सेम यहाँ पर शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ है उसी बेस पर। अभी देखेंगे आप तो ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह चुका है, ठीक है। इसके अपर स्विंग का प्रीवियस जो हाई था वो यही लेवल था, उसके पास में यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। नीचे आएगा तो ये लेवल देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये लेवल। अब चलते हैं इस रेंज को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में। आज के दिन के अंदर में देख सकते हो कैंडल आपको ग्रीन टाइप का देखने को मिलेगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये बहुत अच्छा हाई लगाया था, लेकिन मार्केट में नेगेटिविटी के चक्कर में इसके अंदर में भी नेगेटिविटी थोड़ी सी देखने को मिली और ये नीचे आ गया। लेकिन जैसे गिरावट सब शेयरों में है वैसी गिरावट इसके अंदर में नहीं है। बहुत ही इसके अंदर में अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे गिरते मार्केट में ग्रीन देखना ही बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है मार्केट में अच्छे मूव की, इसके अंदर में अच्छे रिजल्ट्स की। बाकी रिजल्ट्स कैसे रहेंगे वो तो मालूम पड़ ही जाएगा। अभी यहाँ पर जो शेयर है अगर यहाँ पर सस्टेन करता है और मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है इसके रिजल्ट्स के बाद में, तो यहाँ से ये अपसाइड रैली दे सकता है 4100 तक लेवल तक, ठीक है, 4100 के लेवल तक। लेकिन अगर ज़रा सा भी ये लो को तोड़ता है तो ये नीचे की इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऐसा सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है, और ये तोड़ा तो सीधा 3400 के लेवल तक आ सकता है। अगर बात करें ये जो लेवल है ये कौन सा लेवल है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो 3600 का लेवल है। 3600 के आसपास ये सपोर्ट लेते हुए आपको देखने को मिल सकता है। बात करें मूविंग एवरेज की तो इसने बहुत ऊपर से ही साथ छोड़ दिया है, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसने जो ब्रेक किया उसके बाद में ये नीचे गिरते दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो सीधा 3500 तक आ सकता है। बाकी मार्केट में क्वार्टर 3 के सारे रिजल्ट्स आएंगे सारी कंपनियों के, तो उससे ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होगा, जिसके बाद से सारे शेयर में मूव आएगा, तो इसमें भी मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। आज का मूव कैसा रहता है ये डिपेंड करेगा इसके आज के रिजल्ट के ऊपर दोस्तों। तो एनालिसिस पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।